हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और हम हमारी यूनिट 5 पर पहुंच चुके हैं, जिसके चैप्टर का नाम है प्रिंसेस सेप्टेम्बर और इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो हैं उनका जो सुंदर सा तोता था वो मर गया था किसी कारणवश और इसीलिए वो रो रो कर अपने बिस्तर में बिना खाना खाए सो गई। लेकिन एक चिड़िया उड़ती हुई आई जो सुंदर सा गाना गा के उसे सुनाया और प्रिंसेस सेप्टेम्बर का रोना बंद हो गया। सभी को वो चिड़िया बहुत पसंद आई, लेकिन उनकी बहनों को वो चिड़िया पसंद तो आई, लेकिन वो इस चीज़ से चिढ़ गई थी कि उनके पैरट जो हैं, जो उनके तोते हैं, वो बस कुछ ही शब्द बोल पाते हैं, जैसे कि गॉड सेव द किंग या फिर प्रिटी पॉली, यही बोलते हैं, भले ही वो अलग भाषाओं में बोलते हैं। लेकिन महल के सारे लोग उन तोतों को इतना बोलते हुए सुनकर थक गए थे। लेकिन ये चिड़िया बहुत सुरीला गाना गाती थी और हर बार एक अलग गाना गाती थी, तो इस चीज़ से सारे लोग बहुत प्रभावित थे। तो चलिए देखते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होता है। Princess September loves the bird far too much to take chances and acts upon her sister's advice. उनकी बहनें उनको ये एडवाइस देने जाती हैं कि वो पक्षी तुम्हारा कभी भी उड़ के बाहर चले जाता है, कभी भी उड़ के अंदर आ जाता है, तो एक काम क्यों नहीं करती, उसको पिंजरे में कैद कर लो, कम से कम वो तुम्हारे पास तो रहेगा। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो अपनी पक्षी से, अपनी चिड़िया से, छोटी चिड़िया से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने क्या किया, अपनी बहनों की बात मानी और उसको पिंजरे में बंद करने के बारे में सोच लिया। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। जो पक्षी होते हैं वो आज़ाद रहना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं। अगर उन्हें पंख नहीं दिए होते तो वो ज़मीन पे चलती या पिंजरे में रह लेती। लेकिन जब जैसे आपको पैर दिए हुए हैं और आपको कोई कैद करके आपके पैर बांध के रख ले, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि पैर तो चलने के लिए दिए हैं ना। उसी तरीके से वो अपनी आज़ादी छिन जाने का गम नहीं सह पाता। प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव इट्स ओन। और आखिर में जो सेप्टेम्बर रहती हैं, प्रिंसेस सेप्टेम्बर रहती हैं, वो उस पक्षी की खुशी को अपनी खुशी के ऊपर रखने के बारे में निर्णय ले लेती हैं। तो आगे कहानी ऐसे बढ़ती है कि इट सीम्ड टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर that her little bird had been away a long time. प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ऐसा लगता है कि उनकी जो छोटी चिड़िया है वो बहुत देर से बाहर गई हुई है। Something might have happened to him. कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया? What with hawks and with snares, you never know what trouble he might get into. कि जो पक्षी होते हैं, बाज होते हैं, कौवे होते हैं, ये सारे जो पक्षी होते हैं, स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप्स फॉर कैचिंग बर्ड या एनिमल। जैसे जाल नहीं बिछाए रहते, आपने वो चिड़ियों की कहानी सुनी होगी जिसमें एक जो रहता है वो जाल बिछा देता है पक्षी पकड़ने वाला, लेकिन उसके साथ जो है पक्षी जो है जाल लेकर उड़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही होते हैं स्नेयर्स, ठीक है। एक ट्रैप होता है, एक जाल होता है। तो बाज के साथ चिड़ियों, बड़े बड़े पक्षी जो कि दूसरे पक्षियों को मार देते हैं, वो अगर उस पर हमला कर दें या वो जाल में फंस जाए तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। तो ये सब सोच के जो थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत दुखी, बहुत परेशान होने लग जाती है कि इतनी देर हो गई, ये पक्षी आया क्यों नहीं अभी तक, ये छोटी चिड़िया क्यों नहीं आई, कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हो गई, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। Besides, he might forget her. और इससे बुरी बात ये हो सकती है कि वो पक्षी कहीं राजकुमारी को भूल तो नहीं गया, और he might take a fancy to somebody else, या वो किसी और का पालतू पक्षी तो नहीं बन गया कहीं। इस प्रकार के डर ने प्रिंसेस को घेर लिया। That would be dreadful, ये तो बहुत दुख की बात हो जाएगी। She wished he were safely back again, है ना। वो ये विश करती है, वो ये आशा करती है कि काश वो बिल्कुल अच्छे से सही सलामत वापस घर उसके पास आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर heard a tweet. ट्वीट क्या होता है यहाँ पे? ये ट्विटर वाला ट्वीट नहीं है ये, हाँ मतलब ट्विटर का जो ट्वीट है ना वो चिड़िया के ट्वीट से ही लिया गया। आपने उसका लोगो देखा होगा, वो चिड़िया के शेप में ही है। तो बिल्कुल वही ट्वीट की आवाज़ जो है यहाँ पे सेप्टेम्बर सुनती है, जस्ट बिहाइंड हर ईयर, अपने कान के एकदम पीछे, अपने कंधे पर। एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, उसके कंधे पर बैठा हुआ वो उस पक्षी को देखती है। तो इतने सारे डर से जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर घिरी हुई रहती है कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं आ गया, उनने अपने पास तो नहीं रख लिया, इन सारे चिंता के बारे में सोचते हुए वो बैठी रहती है। तभी उसे ट्वीट की आवाज़ सुनाई देती है और वो ऐसे देखती है तो उसके कंधे पर ही, उसके कान के पीछे वो चिड़िया बैठी रहती है। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him.
वो इतना शांतिपूर्वक वो चिड़िया आई थी रूम के अंदर, एलाइटेड मतलब केम डाउन, और ऊपर से नीचे कंधे तक इतने सॉफ्टली, इतने आराम से आई थी कि उसको सुन ही नहीं पाई प्रिंसेस सितंबर कि वो कब आ गई। I wondered what on earth had become of you। मैं सोच सोच के परेशान हो गई थी कि तुम्हें आखिर इस दुनिया में क्या हो गया होगा, है ना। वैसा अपना एक्सप्रेशन बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी। said the princess। I thought you would wonder that, said the little bird। और वो छोटी चिड़िया कहती है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम इतनी परेशान होगी। इतनी शांतिपूर्वक आके जब वो बैठती है, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि चिड़िया कमरे में आ चुकी है। उसे देखकर प्रिंसेस सितंबर कहती हैं कि मैं डर गई थी कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो वो चिड़िया कहती है मुझे लग ही रहा था कि तुम मेरे बारे में चिंता कर रही होगी। The fact is, I very nearly didn't come back tonight at all। वो उससे कहता है कि बात ये है कि मैं आज रात को बिल्कुल ही वापस नहीं आ पाया। My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay। उसने कहा कि जो मेरे ससुर थे वो एक पार्टी दे रहे थे सब लोगों को, हम लोग एक जश्न मना रहे थे और वो सब चाहते थे कि मैं वहीं पर रुक जाऊं। But I thought you would be anxious। लेकिन मैंने सोचा तुम चिंता में परेशान हो रही होगी। anxious मतलब बेचैन हो रही होगी। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make। और हमें ये बताया जाता है कि इस पूरी स्थिति में, इस पूरी घटना में बहुत ही मुश्किल होता उस चिड़िया के लिए अपने घर वालों को, अपने परिवारजनों को छोड़कर रानी के पास, राजकुमारी के पास वापस आना। ठीक है, तो वो अपनी स्थिति समझाता है कि बात यह है कि मैं रात भर वापस इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरे परिवार में एक पार्टी, एक जश्न चल रहा था जो कि मेरे ससुर ने दिया था, मेरे फादर इन लॉ ने दिया था, और वो सब चाहते थे कि मैं रात भर के लिए रुकूं, और इस वजह से मैं नहीं आ पाया तुमसे मिलने के लिए। और ये चीज़ सोचकर जो थी राजकुमारी और ज़्यादा चिंता में पड़ गई कि ऐसे तो ये कभी कभी बहुत दूर रह सकता है। तो इस पूरी स्थिति में ये बात गलत क्यों पड़ गई? अगर ये एक साधारण समय होता, जब वो लेट हो जाता आने में, तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन राजकुमारी पहले से ही अपनी बहनों की कही हुई बातों से इतनी चिंतित थी कि ये जो घटना थी ये उसके लिए अब एक डरावनी घटना बन गई थी, एक याद ऐसी बन गई थी कि कहीं ये कभी ऐसे वापस ही नहीं आया तो। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट। अपने सीने से मतलब टकरा रहा है दिल, इतनी तेज धड़क रहा था, वो ऐसा कहती है, मतलब महसूस करती है। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। और उसने ये बात ठान ली कि अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ अ बर्ड। उसने अपना हाथ उठाया और उस चिड़िया को पकड़ने के लिए उसकी ऐसे कोशिश करी, क्योंकि सितंबर को अब एक डर लग चुका था। जो डर उसकी बहनें, जिस डर का एहसास उसे करवाना चाह रही थी, वो एहसास उसे हो गया था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था और उसे ये डर समझ में आ गया था कि अगर कभी और ऐसा हुआ तो उसने मन बना लिया कि अब मैं रिस्क नहीं लूंगी और इस चिड़िया को पकड़ कर पिंजरे में डाल दूंगी। तो उसने उसको अपना हाथ उठाया और उसे पकड़ने की कोशिश करी। The bird suspected nothing and he was so surprised। उसे बिल्कुल भी, उसने कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया कि क्या होने वाला है, और वो एकदम सरप्राइज हो गई, एकदम शॉक हो गई। When she carried him over to the cage। वो तो साधारण तरीके से ही पकड़ी हुई थी उसको, और उस पक्षी को कुछ भी नहीं लगा कि ये मुझे ऐसे क्यों पकड़ी है। लेकिन जब उसे पिंजरे की ओर लेके जाने लगी तब उसे एकदम से झटका लगा। Popped him in, और उसको अंदर डालने की कोशिश करने लगी। And shut the door। उसके ऊपर जब वो गेट बंद करने लग गई, ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू स्टे। और उस वक्त उस चिड़िया को समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पे कैसे रुक पाऊँ। मतलब उस चिड़िया ने पूरा भरोसा किया था किसके ऊपर? राजकुमारी, प्रिंसेस जो थी अपनी सितंबर, उसके ऊपर उस चिड़िया ने पूरा भरोसा किया। और जब उसने उसे पकड़ा तब भी उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो उसे पिंजरे में बंद करने जा रही है। जब वो उसे पिंजरे के पास लेके गई और अंदर डाल के गेट बंद करने लगी तब उसे एकदम से डर लगा कि ये क्या कर रही हो तुम। But in a moment or two, he hopped up to the ivory perch। उनके कमरे में एक हाथी के दांत की जो थी इस तरीके से एक पर्च बनी हुई थी, एक ऐसा खूंटा निकला हुआ था जिसमें उसने सोचा कि मैं जाके बैठ जाऊं। वो चिड़िया उड़ के वहां जाके बैठ गई और बोली, व्हाट इज दिस जोक? ये क्या मजाक है? क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी कि ये मुझे पिंजरे में क्यों डाल रही है।
देयर इज नो जोक, कोई मजाक नहीं है, सेड सेप्टेम्बर, बट सम ऑफ माई ममाज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टुनाइट। प्राउलिंग का मतलब है शांति से चलना इधर उधर। जैसे प्राउलिंग शब्द जो है ज़्यादातर शेर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब शेर बहुत शांति से, शेर या बाघ जो होता है ना, टाइगर या लायन, तो वैसे शांति से चलता है और बहुत धीरे धीरे चलता है अपने शिकार के पीछे, उसका पीछा करता रहता है और एकदम से कूद के उसको पकड़ लेता है। तो वही प्राउलिंग का मतलब होता है शांति से चलना। तो मेरी मम्मी की, वो कहती है मेरी माँ की कुछ बिल्लियाँ हैं जो कि आंगन में घूम रही हैं, एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। वो कहती है कि रात भर अगर तुम मेरे पास रुकोगी तो तुम पिंजरे में रहो तो ज़्यादा सुरक्षित रहोगी, क्योंकि मेरी मम्मी की जो कुछ बिल्लियाँ हैं वो यहाँ वहाँ घूम रही हैं। तो ये बहाना देकर जो है वो चिड़िया को पिंजरे के अंदर लाना चाह रही थी। जब वो चिड़िया उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे बचाव के लिए कर रही हूँ, तो मैं मेरी मम्मी की बिल्लियों से बचाना चाह रही हूँ। ये सुनकर वो चिड़िया कहती है वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो एक बार पिंजरे में जाने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। जब तक कि तुम मुझे सुबह बाहर निकाल दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही एट अ वेरी गुड सपर, उसने बहुत अच्छे से खाना खाया, एंड देन बिगैन टू सिंग, और फिर पिंजरे में ही बैठकर गाना गाने लग गई। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन अपना गाना पूरा किए बगैर बीच में ही वो रुक गई। अब उसने, जो थी चिड़िया ने, प्रिंसेस की बात तो मान ली थी पिंजरे में रहने की। उसने कहा रात भर के लिए तुम मुझे पिंजरे में रख दो ताकि मैं सेफ रहूं, और फिर सुबह तुम इस गेट को खोल देना। तो ये कहकर वो बड़ा अच्छे से खाना खाती है वो चिड़िया और गाना गाने लग जाती है, लेकिन आधे बीच में ही उस गाने के वो रुक जाती है, वो आगे गाना गा नहीं पाती। I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. वो कहती है कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मुझको, लेकिन मुझे आज गाने का मन नहीं कर रहा। तो सितंबर कहती है वेरी वेल, गो टू स्लीप इंस्टेड। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, अगर गाना गाने का मन नहीं है तो तुम आराम कर लो। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो नींद से बचने के लिए अपने ऊपर इस तरीके से उस पंख को रख के सो जाते हैं। बस वैसे ही यहाँ पर उसने अपने विंग के नीचे अपना सर रखा और बहुत फटाक से उसकी नींद लग गई। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, और ये देखने के बाद सितंबर की भी नींद लग गई। मतलब कि कुछ ऐसा होने वाला था, जिस चीज़ का उसको डर था उसे अब अंदाज़ा होने लग गया था कि शायद कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो बीच गाने में ही रुक गई और बोलती है वो चिड़िया कि मुझे नहीं पता पर मेरा गाने का मन नहीं कर रहा। तो सितंबर, जिसे कि पहले से पता था कि अब वो उसे पिंजरे में ही रखने वाली है, वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, और वो ये कहकर सो जाती है। सितंबर भी सो जाती है और चिड़िया की भी नींद लग जाती है। आगे ये होता है कि बट वेन द डॉन ब्रोक, डॉन यानी कि सुबह, जब सूरज निकलता है तो उसे डॉन कहते हैं। वेन द डॉन ब्रोक, जब सुबह उठी, जब सुबह हुई, शी वॉज अवेकेंड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वेक अप ही सेड। अब चिड़िया जो थी यहाँ पे बहुत खुश थी क्योंकि सुबह हो गई थी, ठीक है। तो वो सुबह कैसे होती है, सितंबर की नींद कैसे खुलती है, वो चिड़िया चिल्लाती रहती है उठो उठो करके, और वो खुशी से चिल्ला रही थी क्योंकि उसे पता था कि मैं, ये सितंबर जैसे ही सोकर उठेगी मेरा पिंजरा खोल देगी और मैं बाहर उड़ जाऊंगी। ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ जब अभी भी ओस ज़मीन पर है। मतलब सुबह सुबह की जो गीली ज़मीन होती है, ठंडा माहौल होता है, बहुत तेज़ धूप नहीं होती है, तब मैं एक अच्छी उड़ान आसमान में लेना चाहती हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सितंबर, जिसका जवाब सितंबर देती है कि आप जहाँ भी हो आप बहुत बेहतर जगह पर हो। और ये सुन के तो वो चौंक जाती है। जहाँ पे चिड़िया कहती है कि सुबह होते से ही वो सितंबर को क्यों जगाती है उठने के लिए, क्यों जगाती है, क्योंकि उसको उड़ना था आसमान में, खुले आसमान में, जबकि ओस घास पर रहती है और माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। लेकिन सितंबर क्या जवाब देती है, जो सुन के चिड़िया शौक में आ जाती है। सितंबर कहती है कि आप जहाँ भी हो बिल्कुल सही हो, कहीं जाने की कोई ज़रूरत
नहीं है। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड, मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर निकलने दो प्लीज़, ऐसे करके वो बोलने लग जाती है। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुडंट, है ना, वो उस पिंजरे की जो सलाखें थी उनके बीच में से निकलने की कोशिश करती है पर नहीं निकल पाती है। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, वो गेट पर मुक्का मारने लग जाती है, उसे धक्का मारने लग जाती है पर तब भी उसे नहीं खोल पाती। देन द 8 princesses came in and looked at him, और फिर वो 8 चिड़िया आकर उसे देखती हैं कि वो पिंजरे के सलाखों के बीच में से निकलने की कोशिश कर रही है, गेट पर धक्का मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उस पिंजरे से किसी हाल में भी चिड़िया नहीं निकल पा रही है। तो वो पिंजरे को इस शोर से वो सारी 8 राजकुमारियाँ आती हैं उसके कमरे में और देखती हैं। They told September she was very wise to take their advice. वो सितंबर से कहती हैं कि आप बहुत समझदार हो जो आपने हमारी सलाह को माना। They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. और वो कहती हैं कि कुछ दिनों में उसको इस पिंजरे की आदत लग जाएगी और एक दिन आएगा जब वो भूल जाएगी कि कभी वो आज़ाद भी थी। तो इस प्रकार की सीख कौन देता है सितंबर को? उसकी 8 बहनें ये सीख देती हैं कि तुमने इसको अब पिंजरे में रख लिया है तो एक काम करो, अब इसको पिंजरे में ही रहने देना, क्योंकि कुछ दिन बाद इसको इसकी आदत लग जाएगी। फिर ये जो चिल्लाना, मुझे बाहर निकालो, ये सब कहने की बातें हैं, ये भी वो कहना छोड़ देगी। The little bird said nothing at all while they were there. वो जो लिटिल बर्ड थी, वो जो छोटी सी चिड़िया थी, जब वो प्रिंसेस जो दूसरी राजकुमारियाँ थी जब वो वहाँ पर थी तब वो कुछ नहीं कहती। But as soon as they were gone, he began to cry again. जैसे ही वो लोग रूम से चली जाती हैं, कमरे से बाहर चली जाती हैं, वो फिर से चिल्लाने लग जाती है, फिर से रोने लग जाती है, मुझे बाहर निकालो, लेट मी आउट। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, ऐसे बुड्ढों की तरह रोना बंद करो। कौन कहता है? सितंबर कहती है। I have put you in the cage because I am so fond of you. फॉन्ड का मतलब क्या होता है? हमने इससे पहले भी देखा था, किसी चीज़ से लगाव होना, किसी चीज़ का पसंद करना। आप अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उस चीज़ को, तो उससे आपका लगाव होता है, तो उसे कहता है कि आप उसके फॉन्ड हो, है ना। जैसे हम कहते हैं कि आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, तो आप बोलोगे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। तो क्योंकि यहाँ पर उसको वो चिड़िया से बहुत लगाव था, उसे इस चीज़ से खुशी थी कि वो चिड़िया उसे उसके लिए गाना गाती है, उससे मिलने के लिए आती है, तो उसने उसको पिंजरे में रख लिया। तो अब वो चिड़िया उन राजकुमारियों के वहाँ रहने पर कुछ नहीं कहती, पर उनके जाते से ही रोने लग जाती है। प्रिंसेस सितंबर कहती हैं कि मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, अब ये रोना गाना बंद करो। तो नन्ही चिड़िया ये सुनकर चौंक जाती है जब प्रिंसेस ये कहती है, आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योरसेल्फ। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं अब ज़्यादा बेहतर जानती हूँ, तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। मेरे लिए एक सुंदर सा गाना गाओ और मैं तुम्हें थोड़ी सी शक्कर दूंगी, एक शक्कर का टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang a note। वो चिड़िया पिंजरे से बाहर देखती रही, एक कोने में खड़े होकर अब नीले आसमान को, खुले आसमान को देख रही थी, लेकिन एक भी बार उसने एक सुर भी नहीं लगाया, एक गाना भी नहीं गाया, क्योंकि उसे पिंजरे में बंद करने के बाद अब प्रिंसेस सितंबर उससे कहती है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो मैं जानती हूँ, और अब तुम एक बढ़िया सा गाना गाओ तो मैं तुम्हें एक पीस ऑफ शुगर, एक शक्कर का टुकड़ा खाने के लिए दूंगी। What's the good of sulking? और क्योंकि वो कोई गाना नहीं गाती है और ऐसे ही बस उदास समूह बनाकर एक कोने में बैठी रहती है चिड़िया, तो सितंबर कहती हैं कि ऐसे मूड खराब करने से, ऐसा उदास रहने का क्या फ़ायदा। Why don't you sing and forget your troubles? गाना गा के अपने सारे दुखों को क्यों नहीं भूल जाती तुम। How can I sing? अब यहाँ पे चिड़िया क्या बोलती है कि मैं गाना कैसे गाऊँ भाई। I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field। मैं आसमान को देखना चाहती हूँ, मैं तालाब को देखना चाहती हूँ, और मैं जो हरे हरे चावल के खेत हैं उनको देखना चाहती हूँ। वो सब जब मुझे नहीं दिखेंगे तो मैं गाना कैसे गाऊँ,
है ना। और ये चिढ़ और गुस्सा और उदासी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जब सितंबर कहती है और सितंबर उम्मीद करती है कि चिड़िया को क्या ही चाहिए, उसे वो खाना दे देगी, उसे गाना गा के सुना देगी और वो अपने सारे गम भूल जाएगी। लेकिन चिड़िया को आज़ादी प्यारी थी। वो जो प्रकृति के नज़ारे हैं उन सबको देखने के बाद ही अच्छा गाना गा पाती है ना। वो कहती है कि मुझे चावल के खेत देखना है, मुझे नीले आसमान में उड़ना है, मुझे राजा के तालाब को देखना है, तभी मैं गाना गा पाऊंगी। इस पर सितंबर कहती है कि आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड। वो कहती है कि मैं तुम्हें रोज़ बाहर घुमाने लेके जाऊंगी। जिस पर वो जवाब देती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी लाइन है, जो आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक्स में, कि इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, है ना। वो कहती है कि वो सेम नहीं रहेगा, वो ये अनुभव आप मुझे इस पिंजरे में बाहर लेके जाओगे और मैं खुद बाहर आसमान में उड़ूंगी, वो अनुभव एक जैसा नहीं होगा। द राइस फील्ड्स एंड द लेक and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage। आप इस पिंजरे के सलाखों के पीछे से जब उन खेतों को, उस तालाब को और उन पेड़ों को देखोगे तो नज़ारा थोड़ा अलग दिखता है। जैसा मुझे मेरे आँखों से दिखेगा जब मैं आसमान में उड़ूंगी, वो वैसा नज़ारा नहीं रहेगा जब मैं पिंजरे के अंदर से बैठकर ये चीज़ें देखूंगी। ये बात कह के द बर्ड वुडेंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडेंट ईट अ थिंग। ना उसने कोई गाना गाया और ना ही उसने कुछ खाना खाया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस एट दिस। और इस बात से अब राजकुमारी सितंबर बहुत ज़्यादा ही बेचैन हो गई थी। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। और अब वो इस चीज़ का सुझाव लेने के लिए भी अपनी बहनों के पास गई कि वो खाना नहीं खा रही है तो मैं क्या करूँ। यू मस्ट बी फर्म। फर्म का मतलब होता है दृढ़ रहना है, आपको पिघलना नहीं है ना। आपको बहुत सख्ती से पेश आना है उससे कि खाना खाओ, गाना नहीं गाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो आप मर जाओगे। तो वो कहती है कि आपको दृढ़ रहना पड़ेगा। बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई सेड सितंबर। अब सितंबर यहाँ पे बोलती हैं उनको, क्योंकि यहाँ चिंता होने लग जाती है कि वो कुछ खाना नहीं खा रही है, गाना नहीं गा रही है। तो उसकी बहनें कहती हैं कि तुमको दृढ़ रहना पड़ेगा, तुमको सख्ती से पेश आना पड़ेगा। और लेकिन वो कहती है कि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी। तो ये उसकी जो चिंता थी ये बहुत ज़्यादा ही जेन्युइन थी, बहुत ज़्यादा बड़ी चिंता थी, क्योंकि वाकई में वो चिड़िया गुस्से में खाना नहीं खा रही थी और दूसरी ओर उसका मन भी नहीं लग रहा था, ना खाना खाने पर ना ही गाना गाने पर। That would be very ungrateful of him। तो उसकी बहनें कहती हैं, they said, they यहाँ पर जो है उसकी बहनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो कहती हैं कि ये तो उसके लिए बहुत बुरा होगा कि अगर वो खाना नहीं खाएगी और वो मर जाएगी तो ये तो उसके लिए बहुत बुरी बात है। He must know that you are only thinking of his own good। वो कहते हैं कि उसको पता होना चाहिए कि आप उसी की भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will get rid of him। तो वो कहती हैं कि अगर वो इतनी ज़िद्दी है, इतनी ढीठ है, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि उसको खाना ना मिले और वो मर जाए। अगर वो आपकी बात नहीं मान रही है तो उसको इस चीज़ का हर्जाना चुकाना पड़ेगा। खाना ना खाकर या फिर मृत्यु पाकर उसको इस चीज़ का हर्जाना चुकाना पड़ेगा और फिर आप सही तरीके से उससे छुटकारा पालोगी। तो इतनी उल्टी सीधी सीख देने वाले कौन थे? ये उसकी बहनें थीं, जो कहती हैं कि उस पक्षी को ये समझना चाहिए कि आप उसकी भलाई के लिए ही आप उसको पिंजरे में रखे हुए हो, और अगर वो इतनी ढीठ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने उसको पिंजरे में उसकी सुरक्षा के लिए रखा है, तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसे भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। और अगर वो बिना खाना खाए मर जाती है वो चिड़िया, तो आप तो उससे छुटकारा पालोगी, फिर आपके जीवन में कोई चिंता ही नहीं रहेगी। जिसके लिए सितंबर ये सोचती है कि सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। इस पूरे चीज़ों का जो अंत होने वाला था, जो रिजल्ट आने वाला था, जो परिणाम होता, वो उसके लिए अच्छा कैसे होता, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ पा रही थी। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन शी, सो शी सेड नथिंग। बट देवर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर मतलब एक साथ थी। पहले तो वो एक जो 8 बहनें थी वो एकजुट थी, 8 की 8 एक ही सलाह दे रही थी। 8 to 1, ठीक है, 8 to 1 मतलब ये रेशियो वाली बात बता रही है। 8 to 1 यानी कि वो 8 थी और सितंबर यहाँ अकेली थी। मतलब 8 लोगों की सलाह सही रहेगी या एक लोगों का मानना सही रहेगा?
8 लोगों की सलाह को ही आप सही मानोगे ना, क्योंकि ज़्यादा लोग उस चीज़ को बोल रहे हैं। दूसरी ओर वो सब उससे बड़ी थी, तो उनको ज़्यादा चीज़ें पता थी। ये सोचकर सितंबर ने कुछ भी नहीं कहा। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. और वो अपने आप से ये चीज़ कहती है कि शायद कल तक उसे इस पिंजरे की आदत लग जाएगी। तो सितंबर को जब ये चीज़ समझ नहीं आई कि इस चीज़ से उस चिड़िया का क्या भला होगा या सितंबर का खुद का क्या भला होगा, ये सोचकर वो चुप रही, क्योंकि उसकी बहनें उससे बड़ी थीं और वो 8 बहनें थीं जो कि सितंबर को समझा रही थी। तो उसने सोचा कि शायद ये सही कह रही होंगी और कल तक उस चिड़िया को उस पिंजरे की आदत लग जाएगी। एंड नेक्स्ट डे when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. और इसी उम्मीद के साथ अगले दिन सुबह उठकर उसे लगा कि मैं इसे गुड मॉर्निंग विश करती हूँ तो इसे अच्छा लगेगा, तो वो बहुत ही खुशी से गुड मॉर्निंग कहते हुए उठी। She got no answer, और उसे कोई जवाब ही नहीं मिल पाया। She jumped out of bed and ran to the cage, और वो डर के मारे भाग के गेट उस पिंजरे के पास गई देखने के लिए। तो उठ के उन्होंने इतनी खुशी से जो गुड मॉर्निंग कहा था उस छोटी चिड़िया को, उसका कारण ये था कि सितंबर को उम्मीद थी कि शायद आज तक तो उस चिड़िया का मन अच्छा हो गया होगा, उसे आदत हो गई होगी पिंजरे में रहने की। लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं आया तो वो भागकर, चिंता में, घबराहट के मारे भागकर पिंजरे के पास गई। और उन्होंने क्या देखा? शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई। वो एकदम से, मतलब एक जो धक्का लगने वाली एक रोना निकलता है ना, हमें अचानक से किसी चीज़ का झटका मिलता है, वो रोने लगी। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले एट द बॉटम ऑन हिज साइड विथ हिज आइज क्लोज्ड। आंखें बंद करके पड़ी हुई थी वो चिड़िया एक कोने में। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। और उसे देखकर ऐसा लगा कि शायद कहीं वो मर तो नहीं गई। शी ओपन्ड द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट। अपना हाथ ऐसे रख के उन्होंने गेट खोला और इस चिड़िया को उठाकर अपने हाथ पर रख लिया। इतना करके उसे वो देखने लगी और समझने की कोशिश करी थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो क्या हुआ कि वो जब अब सुबह सुबह खुशी से उठी, उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो वो आई अपनी चिड़िया को देखने के लिए, सितंबर, और उन्होंने देखा कि वो पिंजरे में बस यूं ही पड़ी हुई है आंख बंद करके। उसे लगा कहीं से कुछ हो तो नहीं गया। तो उसे जैसे ही उसने अपने हाथ पर निकाला और उसे एक राहत की सांस आई, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसका जो छोटा सा दिल था, छोटी सी चिड़िया का छोटा सा दिल, वो अभी भी धड़क रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड। उसने कहा, उठो उठो छोटी सी चिड़िया, जल्दी उठो। शी बिगैन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। उसे लगा कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, और ये सोचकर वो चिल्लाने लगी और वो रोने लगी। तो उसके आंसू जो थे वो चिड़िया के ऊपर गिरे। अब जब उसकी चिड़िया के ऊपर आंसू गिरे, पहले तो उसे सुकून मिला, क्योंकि उसका दिल धड़कते हुए सितंबर ने महसूस कर लिया था, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। तो इसीलिए वो डर के मारे रोने लग गई, और रोने की वजह से उसके आंसू जो थे वो चिड़िया के ऊपर गिरने लग गए। अब आंसू गिरने की वजह से he opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने इधर उधर देखा, तो उसने देखा कि क्या देखा कि जो चिड़िया थी उसने अपने आसपास पिंजरा नहीं पाया। उसने कहा कि मेरे आसपास तो पिंजरे की सलाखें हैं ही नहीं। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ आई कांट सिंग आई डाई, ही सेड। उसने कहा कि अगर मैं आज़ाद नहीं हूँ, अगर जब तक मैं फ्री नहीं हूँ, जब तक मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं गाना नहीं गा सकता, और अगर मैं गाना नहीं गा सकता तो मैं जी भी नहीं पाऊँगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोप। उसने एक बहुत लंबी ऐसे रोते हुए सांस ली इस तरीके से। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड। उसने कहा ठीक है, ले लो तुम्हारी आज़ादी। अब इतनी बुरी हालत हो चुकी थी उस चिड़िया की कि ये प्रिंसेस सितंबर को दया आ गई। चिड़िया ने कहा कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हूँ मैं गाना नहीं गा सकता, और अगर मैं गाना नहीं गा पाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। ये कहकर उसने प्रिंसेस को ये एहसास दिलाया कि उसके लिए उसकी आज़ादी कितनी ज़्यादा है, और उसने सिसकियाँ लेकर कहा प्रिंसेस सितंबर ने कि जाओ अपनी आज़ादी ले लो। I shut you in a golden cage because I loved you and I wanted to have you all by myself. मैंने तुम्हें एक सोने के पिंजरे में इसलिए डाला था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो पूरे समय।
बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे ये कभी नहीं पता था कि इस वजह से तुम मर भी सकते हो। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि भले ही तुम्हें मैं अपने पास रखना चाहती थी, भले ही मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती थी, पिंजरे में रखना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से खुश रहने दे सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने तरीके से खुश रहो। ये कहकर उसने उसे छोड़ दिया। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. Sill यानी कि दहलीज, जो खिड़की की पट्टी होती है ना, जहाँ से हम ऐसे हाथ रख के झांकते हैं खिड़की के बाहर, तो उस दहलीज पर उन्होंने उस चिड़िया को आराम से रख दिया। He shook himself a little. उसने थोड़ा ऐसे झटपटाया क्योंकि बेचारी बेहोश पड़ी थी पिंजरे के अंदर, कब से अकड़ गई होगी, है ना, ऐसे दबी दबी सी। Come and go as you will, little bird. उसने कहा जब मन करे तब आओ, जब मन करे तब जाओ छोटी सी चिड़िया। I will never put you in a cage anymore. अब मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में नहीं डालूंगी। उसने उस चिड़िया को खिड़की के बाहर रखते हुए कहा कि तुम अपने मन से आना जाना कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी पिंजरे में नहीं डालूंगी। और वो चिड़िया बाहर निकलकर उसने थोड़ा सा छटपटाया, अपने आप को साफ होने की कोशिश करी। I will come because I love you, little princess. उसने कहा कि छोटी सी राजकुमारी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं वापस आऊँगा। Said the bird, and I will sing you the loveliest song I know. और मैं तुम्हारे लिए वो सारे खूबसूरत गाने गाऊंगा जो मुझे आते हैं। I shall go far away, but I shall always come back and shall never forget you. उससे कहता है कि मैं भले ही कितना दूर चले जाऊं, पर मैं एक दिन वापस ज़रूर आऊँगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। तो ये आखिरी जो शब्द थे दोनों के वहाँ अलग अलग होने के बाद, तो वो चिड़िया कहती है कि मैं चाहे दुनिया में कितनी भी दूर चले जाऊँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ छोटी सी प्रिंसेस, छोटी सी राजकुमारी, कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे लिए सारे सुंदर गाने गाऊँगा जो मुझे आते हैं। He gave himself another shake. उसने थोड़ी सी अंगड़ाई ली, अपने आप को एक बार फिर से हिलाया, छटपटाया। Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. उसने कहा हे भगवान, मैं कितना अकड़ गया हूँ, ये कहने की उसने कोशिश करी। Good gracious me, how stiff I am, मैं कितना अकड़ गया हूँ। Then he opened his wings and flew right away into the blue sky. उसने अपने पंख फैलाए और वो नीले खुले आसमान में उड़ गया। तो यहाँ पर उसने अपने आप को फिर से तैयार किया उड़ान भरने के लिए, अपने पंख फैलाए और नीले आसमान में वो दूर उड़ गया, ये कहकर कि मैं एक दिन ज़रूर वापस आऊँगा। But the little princess burst into tears. लेकिन अब वो छोटी सी चिड़िया बहुत रोने लग गई। For it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. अपनी खुशी से आगे उस व्यक्ति की खुशी रखना जिससे आप प्यार करते हो बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम जिससे प्यार करते हैं उससे हमें दूर होना पड़ता है ना। And with her little bird far out of sight, she felt very lonely all of a sudden. उसने कहा क्योंकि अब वो छोटा सा प्यारा सा पक्षी उसके पास नहीं था, उसकी आंखों के सामने नहीं था, तो उसे अचानक से बहुत ही अकेलापन महसूस होने लग गया। अब वो इतना ज़्यादा रो क्यों रही थी? क्योंकि वो उस चिड़िया से इतना प्यार करती थी कि उसकी खुशी ये थी कि वो आज़ाद रहे, लेकिन वो अपने पास उसे रखना चाहती थी। अब वो उससे प्यार करती है, इसलिए उसकी खुशी उसके लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है ना। इसीलिए उसने उसको आज़ाद छोड़ दिया, भले ही वो उसके पास ना रह पाए। और उसके पास ना रहने से उस प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा ही अकेला महसूस होने लग गया था। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return, but he did at last. उसकी जो बहनें थीं उनको जब ये सारी चीज़ें पता चली कि क्या किया प्रिंसेस सितंबर ने, उसको छोड़ दिया, तो वो लोग हंसने लगी, उसका मजाक उड़ाने लग गई और बोलते हैं कि तुमने अब जो उसको छोड़ दिया है ना, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो वापस आया, जैसे कि उसने वादा किया था, वो छोटी सी चिड़िया वापस आई। And he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. Fair places मतलब वो जो चिड़िया थी वो दुनिया भर की खूबसूरत जगह पर घूम कर आई थी, और वहाँ घूमने पर उसने जो गाने सुने थे, जो गाने सीखे थे, जो गाए थे, वो गाने गाए उसने कब? जब वो लौट कर आई, प्रिंसेस सितंबर के कंधे पर आकर बैठ गई और उसके हाथों से खाना खाया और उसे वो सारे सुंदर सुरीले गीत उसने सुनाए।
कि उसने क्या क्या ऊपर नीचे आसमान में नदियों के पास पेड़ों के पास से उड़ते हुए जितने सुंदर गाने सीखे हैं वो सारे गाने उसने यहाँ पर गाए। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। सेप्टेम्बर दिन रात अपनी खिड़की जो थी, अपने कमरे की खिड़की वो खुली रखती थी, सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लाइंड। जब भी उसे उसका लगाव महसूस हो, जब भी उस चिड़िया को लगे कि मैं वापस जाती हूँ सेप्टेम्बर से मिलने के लिए, तब वो उसके कमरे में आ जाए, और इसीलिए उन्होंने अपने रूम की खिड़की दिन रात खोल कर रखी थी। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, सो शी ग्रीव एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। जब आप एक बंद कमरे में रहते हैं तब आपको ऑक्सीजन, साफ हवा, है ना, अच्छा वातावरण, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे कमरे में रहते हो जहाँ पर वेंटिलेशन के लिए या हवा के आने जाने के लिए खिड़की खुली हुई है, प्राकृतिक हवा, सुगंध, खुशबू फूलों की, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपकी स्किन अच्छी होती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपका मूड भी अच्छा रहता है, आप खुश रहते हैं, आप बेहतर सोच पाते हैं। और उसी प्रकार से उस चिड़िया के लिए खिड़की दिन रात खोल के रखने से प्रिंसेस सेप्टेम्बर के कमरे में एक बहुत ही अच्छा वातावरण बन गया, जिस वजह से उनका जो स्वास्थ्य था वो बहुत अच्छा हो गया, उनकी जो सुंदरता थी वो और निखर के आ गई, और वो एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी बन गई बड़े होकर। And when she was old enough, she married the king of Cambodia. कंबोडिया के राजा से उन्होंने कब शादी करी? जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने कंबोडिया के राजा से शादी कर ली। And was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. जिस सिटी में वो राजा रहते थे, जिनसे उनकी शादी हुई थी, वहाँ उस पूरे सिटी में, उस पूरे शहर में उन्हें एक वाइट एलिफेंट पर, सफ़ेद हाथी पर बैठाकर उन्हें घुमाया गया था। मतलब कि वो इतनी खूबसूरत थी कि उन्होंने एक इतने सुंदर, इतने बढ़िया राजा से उन्होंने शादी करी और एक सफ़ेद रंग के हाथी पर बैठाकर उन्हें पूरे शहर का भ्रमण कराया। उन्हें इतनी इज्जत मिली, उन्हें इतना प्यार मिला लोगों से, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा था, उनका बर्ताव अच्छा था और वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत भी थी। But her sisters never slept with their windows open. लेकिन उनकी जो बाकी की 8 बहनें थीं वो कभी अपने खिड़की दरवाजे खोलकर नहीं सोईं। So they grew extremely ugly as well as disagreeable. मतलब वो किसी को पसंद ही नहीं आती थी, इतना बुरा उनका स्वास्थ्य हो गया था। And when the time came to marry them off, जब उनको शादी करके भेजने का समय आया, they were given away to the king's counselor. जो राजा के जो सलाहकार थे ना, जिनकी बात हमने पहले करी थी, जो एक ही बात दोहराते रहते थे, उनसे ही उनकी शादी करवा दी गई with a pound of tea and a Siamese cat. मतलब थाईलैंड की वो जो बिल्ली थी, एक बिल्ली उनको दे दी और 1 पाउंड टी। पाउंड जो होता है वो वज़न का एक माप होता है, तो उतनी चाय के साथ उनको भेज दिया गया। मतलब कि जितने शान शौकत के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ प्रिंसेस सेप्टेम्बर की शादी हुई थी, उतना किसी भी 8 बहनों में से एक की नहीं हुई। और उनको साधारण तरीके से चाय और एक बिल्ली देकर, मतलब तोहफे में ये सब कुछ देकर, राजा के सलाहकारों से ही उनकी शादी करवा दी गई, क्योंकि वो जो थी सितंबर की तरह अच्छी नहीं थी, सितंबर की तरह अच्छी सोच नहीं रखती थी, और उन्होंने कभी भी अपने तोतों के आज़ादी, उनकी स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचा था। इस कहानी में हमने देखा कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर हालांकि छोटी बच्ची थी, पर उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि एक चिड़िया के लिए या किसी भी ऐसे जानवर के लिए, किसी भी ऐसे प्रकृति के हमारा जो प्रकृति एक परिवार की तरह है, उसके किसी भी एक सदस्य के लिए आज़ाद रहना और प्रकृति में आज़ाद घूमना कितना ज़रूरी है। तो इससे हमें जो सीख मिलती है वो हम इसके समरी में देखेंगे, आपके 1 शॉट रिवीजन के वीडियो में देखेंगे। उस सीख को और उस वीडियो को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिलती है। तो जाके गूगल पर टाइप करें magnetbrains.com। जब स्क्रीन पर वेबसाइट ओपन होगी तो अपना कोर्स सिलेक्ट करें, जो कि है CBSE हिंदी मीडियम, और आपकी क्लास जो कि है क्लास 8। हम सामान्य अंग्रेजी सब्जेक्ट की इफ़ सो हैपन पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। उसके टैब पर जाएं, उसे क्लिक करें और आपके पास वो पूरी लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें कि आपको दिया रहेगा सारी यूनिट और हर यूनिट के कवर किए गए टॉपिक। जिस भी टॉपिक को आप देखना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें और वीडियो शुरू हो जाएगा। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखें ताकि आप उस कहानी को बेहतर समझ सकें। और इसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब क्योंकि आपको 6 से 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा यहाँ मिलती है,
सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने लाइक्ड वीडियोस में शामिल करें। आगे की वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से या अपने क्लासमेट से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।